टेस्ट मैच के 5वें दिन हुई धारदार गेंदबाजी, नतीजा हिंदुस्तान ने जीती सीरीज की पहली बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सेंचुरियन में मिली सुपर जीत की और इस सुपर जीत के उन हीरोज पर चर्चा करेंगे जिन्होंने इस मैच में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इस टेस्ट मैच से जुड़ी सबसे पहले 5 बड़ी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यह टेस्ट मैच कई मायनों में के राहुल के लिए बेहद यादगार रहा। इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले उनको वाइस कप्तान बनाया गया और पहले ही मैच में उन्होंने जिम्मेदारी निभाते हुए न सिर्फ शतक लगाया पहली पारी में, बल्कि दूसरी पारी में भी बहुत अहम योगदान दिया। इसके अलावा बात करें अगर हम भारतीय टीम की सेंचुरियन में मिली जीत की, तो किसी भी एशियन कंट्री की यह सेंचुरियन के मैदान पर पहली जीत है और इस जीत के क्या कुछ मायने हैं, इस पर आगे बातचीत भी करेंगे। साथ ही भारतीय गेंदबाजों के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद शमी ने जिस तरह से पहली पारी में 5 विकेट लिए और टेस्ट करियर में अपने 200 विकेट पूरे किए, वहीं जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने विदेशी धरती पर 100 विकेट पूरे किए और साथ ही उन्होंने एक बार फिर इस बात के संकेत दे दिए कि वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बेहतर तेज गेंदबाज आज के दौर में कोई नहीं है। शमी ने भी कुछ इसी तरह का एहसास कराया। बाकी का काम मोहम्मद सिराज ने किया, शार्दुल ठाकुर ने, और अंतिम के 2 विकेट निकालकर अश्विन ने भी अपने चयन को सार्थक साबित किया। भारतीय टीम की इस जीत पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी होंगे और रितेंद्र सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि जनवरी के महीने में जब साल शुरू हुआ तो किस तरह से हमने जीत के साथ आगाज किया। तब देश था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में जाकर हराने का काम किया भारतीय टीम ने, और 2021 की शुरुआत जीत के साथ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। और अब हम बात करें साल के समापन की, यानी 2021 साल के आखिरी मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर पर चारों खाने चित करते हुए साल का समापन भी अब जीत के साथ किया। कुल मिलाकर यह साल कई मायनों में टेस्ट क्रिकेट के लिए, खास तौर से भारतीय टीम के लिए बेहद यादगार रहेगा। हालांकि हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जरूर हारे, लेकिन कुल मिलाकर टेस्ट क्रिकेट में हमने कई यादगार जीत हासिल की हैं। सबा भाई, क्या सबसे यादगार जीतों में अब सेंचुरियन टेस्ट मैच को भी शामिल कर लिया जाए, चाहे वो गाबा ब्रिस्बेन की हम बात करें या इंग्लैंड में हमने जिस तरह से जीत हासिल की और अब दक्षिण अफ्रीका को उसी के घर में हराने की बात करें तो? राजीव, देखिए, गाबा की जो जीत है ना, उसकी वो एक अलग पहचान बनाकर चला गया है जी। उसको तो अलग करके ही हमें आगे देखना होगा। पर गाबा की जीत के बाद उम्मीद यही थी कि दक्षिण अफ्रीका का जो दौरा हुआ है वहां पर टेस्ट मैचेस जीतने होंगे, जो भारत ने किया है। देखिए, होम श्रृंखला तो भारत हमेशा से जीतता आ रहा है, पर अब जो बहुत बहुत बड़ा जो अचीवमेंट रहा है भारत का, वही है कि जब भी ओवरसीज कंडीशन में हम जा रहे हैं, सेना कंट्रीज में हम जा रहे हैं, वहां पर हम जीत हासिल कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में वही करके दिखाया और उसी को आगे बढ़ाया, इंग्लैंड में भी और इस समय दक्षिण अफ्रीका में भी। सेंचुरियन एक तरह से फाइनल फ्रंटियर था किसी भी फॉरेन टीम के लिए, और वहां पर जीत दर्ज करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई पूरी भारतीय टीम को, विशेष करके कप्तान कोहली को, राहुल द्रविड़ को और सभी सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स को भी। रितेंद्र, जीत के साथ आगाज किया हमने साल का ऑस्ट्रेलिया में, अब साल का समापन भी जीत के साथ, और बीच में जो टेस्ट मैचेस हमने खेले उसमें भी कई यादगार प्रदर्शन, विशेष रूप से इंग्लैंड में। कुल मिलाकर साल जाते जाते भारतीय टीम ने कम से कम वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी उस हार के दर्द को थोड़ा कम किया इस टेस्ट मैच को जीतकर। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, ये जीत भारत में नहीं है जहाँ पे हमें हमेशा होम एडवांटेज रहता है। ये जीत है बाहर की धरती पे, वो भी साउथ अफ्रीका पे। और अगर हम बात करें जिस तरह हमारी टीम खेली है एज कलेक्टिव यूनिट, बहुत सराहनीय। केएल राहुल को मौका मिला, वाइस कप्तान बने और क्या जबरदस्त उन्होंने सैकड़ा जड़ा, बहुत अहम रोल खेला है। और वैसे अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं, एक कलेक्टिव यूनिट रही है, तो ये दर्शाता है कि जो तैयारी है राहुल द्रविड़ की टीम की वो बकमाल है। क्योंकि हमें हमेशा से मानना होगा कि जो बाहर की जीतें होती हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में, ये बहुत खास हैं एंड दे ऑलवेज रिमेन क्लोज टू हार्ट। तो अब भारत का दबदबा कायम रहेगा पूरी आने वाली सीरीज में साउथ अफ्रीका में। तो चलिए फटाफट जरा जीत के हीरो जो हमारे रहे उनकी तस्वीरों पर नजर डाल लेते हैं। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो के राहुल का बल्ला चमका, शतक लगाया उन्होंने और शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने। उनकी शतक ने बड़ा अंतर डाला इस टेस्ट मैच के रिजल्ट पर। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह की बात करें और मोहम्मद शमी की बात करें तो शानदार और कमाल की गेंदबाजी की, और इस जोड़ी ने एक बार फिर इस बात को साबित किया कि वर्ल्ड क्रिकेट डालने की बात करें और या एडजस्टमेंट करने की बात हो,
कमाल का प्रदर्शन रहा है मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का। लीथल गेंदबाजी उन्होंने की दोनों पारियों में और नतीजा ये कि 113 रन से दक्षिण अफ्रीका ये टेस्ट मैच हार गई। राजकुमार सर, विराट की अगुवाई में वैसे तो कई यादगार जीत हमने हासिल की है और 2018 से ही एक्चुअल विराट कोहली बतौर कप्तान ऑफिशियली उन्होंने शुरू किया था, एक सफर शुरू किया था उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खास तौर से। उस सफर के दौरान हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचे, फिर साल का आगाज हमने जीत के साथ किया, अब साल का समापन भी जीत के साथ। कुल मिलाकर एज अ कैप्टन बहुत सेटिस्फाइड होंगे विराट इस जीत से? डेफिनेटली राजीव, बहुत खुशी की बात है कि, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इसलिए भी है कि कभी कोई टीम वहां पर इस ग्राउंड पर नहीं मैच जीती है और ये पहला ही टेस्ट है और यहाँ से अब भारतीय टीम दबाव बना सकती है साउथ अफ्रीका के ऊपर पूरी सीरीज में, क्योंकि जब आप पहला टेस्ट जीते हैं तो होम टीम के लिए कैचअप करने की स्थिति आती है जो कि काफी मुश्किल रहती है और भारत अब अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है आगे भी। और साउथ अफ्रीका बहुत भली भांति जानता होगा कि भारत के पास ऐसा अटैक है कि वो बहुत ग्रीन विकेट्स भी नहीं दे सकते और अगर वो ग्रीन विकेट देते हैं तो उन्हीं के लिए वो मुश्किल पड़ने वाली है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत खुश होंगे कप्तान विराट कोहली। वो कल भी बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी स्थिति में हैं हम, और आज मैच जीतने के बाद तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। पूरी टीम सेलिब्रेट करेगी और सेलिब्रेट पूरा देश भी करेगा इस ऐतिहासिक जीत पर। बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं मेरे हाथ में इस समय सभा भाई। 2018 में हमने एशिया के बाहर 4 टेस्ट मैचेस जीते, हमने जोबर्ग में जीता, नॉटिंघम जीते, फिर एडिलेड जीते और फिर मेलबर्न में हमने जीता। अब 2021 की बात करें तो फिर हम शुरुआत करते हैं ब्रिस्बेन, देन लॉर्ड्स में जीते, ओवल में जीते और अब सेंचुरियन में जीते। एक साल में एशिया के बाहर जाके 4 टेस्ट मैचेस जीतना अपने आप में सारी कहानी कहता है, आपको लग रहा है? कुछ हद तक हाँ राजीव, पर मुझे तो ये विश्वास है और मुझे लगता है कि जिस तरह की काबिलियत है इस टीम में, जिस तरह के प्लेयर्स हैं इस टीम में, जिस तरह का सपोर्ट इस टीम को मिलता है, ना ही केवल क्रिकेट फैन से पर बीसीसीआई की तरफ से भी, हमें वर्ल्ड क्रिकेट में चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, यहाँ पर हमें डोमिनेट करना होगा। और जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जितने स्किल सेट है हमारे प्लेयर्स के पास, उस तरह के स्किल सेट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम में नहीं है। क्योंकि सेंचुरियन के विकेट पर पहले बल्लेबाजी करना, बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना, इसका महत्व कुछ अलग प्रकार का रहता है। बहुत कम टीमें इसके बारे में सोचती भी है कि सेंचुरियन में आकर टॉस जीतने के बाद आप पहले बैटिंग करें। तो ये दर्शाता है कि हमारे जो प्लेयर्स का जो माइंडसेट है, जो टीम मैनेजमेंट का जो माइंडसेट है, वो कितना ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और बहुत कुछ हम अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार सर, आपके लिए मैच के हीरो कौन रहे? के राहुल का शतक रहा या जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की दूसरी पारी में और पहली पारी में जिस तरह की गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की? राजीव, ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ही शानदार एफर्ट रहा है केएल राहुल का, शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, और उसके बाद जिस तरह मोहम्मद शमी ने पहली इनिंग में और जसप्रीत बुमराह ने सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की, तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन मैन ऑफ द मैच है। पूरी टीम का ये टीम एफर्ट है, लेकिन बहुत शानदार ये 3 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हैं भारतीय टीम की तरफ से। तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय टीम को, और सभी का कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें एक प्लेयर को छांटना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन रितेंद्र, एक बात तो मानना पड़ेगा कि के राहुल के शतक ने पूरे मैच में बड़ा फर्क डाला, और एक्चुअल देखा जाए तो जो बल्लेबाज सेट हुआ वही इस टेस्ट मैच में असर डाल रहा था। वो चाहे डीन एल्गर की हम बैटिंग देख लें सेकंड इनिंग्स में, या पहली इनिंग में जिस तरह से के राहुल और मयंक अग्रवाल ने शुरुआत दी, क्या आपको लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा था इस टेस्ट मैच में, मयंक और राहुल के बीच में 117 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए? देखिए राजीव, सबने कंट्रीब्यूट किया है इसलिए इतनी बड़ी जीत आई है, लेकिन मेरे लिए चुनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आई थिंक द स्टैंड आउट परफॉर्मर जिसने इस मैच को पूरी तरह बदल दिया वो थे केएल राहुल, क्योंकि वहां पे बल्लेबाजी करना, पहले आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, भारतीय टीम जल्दी ऑल आउट भी हो सकती थी। साउथ अफ्रीका शायद यही सोच रही थी कि हम चारों खाने चित करेंगे सेंचुरियन में भारतीय टीम को, लेकिन केएल राहुल और भारत के इरादे कुछ और थे, और केएल राहुल की पारी ने, ताबड़तोड़ पारी ने पूरी तरह साउथ अफ्रीका को धकेल दिया। दे वर टेकन बाय सरप्राइज कि भारतीय टीम ने पहली इनिंग में ठीक ठाक टोटल खड़ा कर दिया है। तो जी हाँ, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हम सब जानते हैं राजीव, बाहर की कंडीशंस में जहां मदद होती है फास्ट बॉलिंग की, तो अगर आप बतौर बल्लेबाज अच्छा करते हैं तो दैट हैज टू बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। सो वेल डन केएल राहुल, वेल डन मयंक अग्रवाल।
डीन एल्गर ने सबा भाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फंडामेंटल जो भारतीय बल्लेबाजों के थे पहली पारी में वो बहुत करेक्ट थे। इसका मतलब अजिंक्य रहाणे के कंट्रीब्यूशन को भी उतनी इंपॉर्टेंस है, विराट कोहली के 35 रनों की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितना कि के राहुल और मयंक अग्रवाल के बीच में जो पहले विकेट के लिए हमने साझेदारी देखी 117 रनों की। ये जो छोटी छोटी साझेदारियां थी, आपको लग रहा है बड़ा फर्क डाल गई इस मैच में? हाँ राजीव, जिस तरह का विकेट है यहाँ पर प्रत्येक बल्लेबाज का कंट्रीब्यूशन का महत्व कुछ अलग किस्म का रहता है। कितने कठिन विकेट पे, इतने पेचीदा विकेट पर, ऐसा विकेट जहाँ पर इतना ज्यादा बाउंस है, डीन एल्गर को भी पता है कितना कठिन था इस विकेट पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि उनको लगता है कि इस विकेट पर बैटिंग करने के लिए आपको तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम होना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपके अंदर वो इंटेंट होना चाहिए रन बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया, चाहे वो के राहुल हो या फिर अन्य सभी बल्लेबाज हो, अगर आप साझेदारियां बना रहे हैं 30-35 रन की, 40 रन की, उसका भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बॉलर्स को 20 विकेट लेने के लिए कुछ ना कुछ तो रन आपको डालने होंगे, जो कि भारत ने दोनों पारी में किया। दूसरी पारी में मैं उम्मीद कर रहा था कि और अच्छी बैटिंग होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं, पर खैर वो अलग बात है। पर कम से कम ये मैच जीतने के लिए बहुत जरूरी था कि आप कुछ रन दें बोर्ड पर, जो कि भारत ने किया, और वो अंत में जो काम किया वो हमारे बॉलर्स और अश्विन ने किया। चलिए राजकुमार जर 30 सेकंड में दक्षिण अफ्रीका अपनी सरजमी पर कितनी ताकतवर टीम है, इससे अंदाजा लगता है कि वो सिर्फ तीसरी बार ऐसा हुआ है इस टेस्ट मैच को अगर हम जोड़ लें कि दोनों पारियों में 200 रन क्रॉस नहीं कर पाए। पूरा क्रेडिट भारतीय तेज गेंदबाजों को और भारतीय बॉलिंग यूनिट को देंगे यहाँ पे। बिल्कुल राजीव, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि साउथ अफ्रीका दोनों इनिंग में 200 रन नहीं बना पाया। विकेट डिफिकल्ट था, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह की गेंदबाजी की, जिस तरह अटैकिंग गेंदबाजी की भारतीय गेंदबाजों ने, तो वाकई में काबिल तारीफ है। और पूरा क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को, जिसमें कंट्रीब्यूशन सिराज का भी कम नहीं है। मैं कहूँगा सभी, भले मोहम्मद शामी, बुमराह, सिराज या अश्विन, सभी ने कंट्रीब्यूट किया है उसमें। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये एक आज ऐतिहासिक दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सबा भाई आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस टेस्ट मैच का आगाज जो है वो क्रिसमस की मिठास और इस टेस्ट मैच की जीतने की आस के साथ शुरू हुआ था। और भारतीय टीम के साथ अच्छी बात ये रही कि भारतीय टीम ने ना सिर्फ अच्छे नंबरों के साथ ये टेस्ट मैच पास किया, बल्कि सीरीज में भी अब 1-0 की बढ़त बना ली है और अब वो दक्षिण अफ्रीका में इतिहास रचने से महज एक कदम दूर है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।